अब बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। बांग्लादेश का इकोनॉमी का संकट गहराया, ऑस्ट्रेलिया में मिनरल प्रोडक्शन बढ़ा और अमेरिका के कई स्टेट में इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार है। यूएस के टैरिफ वॉर का अभी से अमेरिका में महंगाई और वेतन पर असर। रूस यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट बढ़ने की आशंका है। तो आज का बाजार क्या कुछ कह रहा है और इसी पर अब अधिक जानकारी के साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आकाश जी, कई ऐसे पॉइंटर्स जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश का इकोनॉमी का संकट गहराया, ऑस्ट्रेलिया में मिलियन प्रोडक्शन बढ़ा, अमेरिका के कई ऐसे स्टेट हैं जहां इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार है। तो आज का ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका में कई जगह ऐसे कई स्टेट्स हैं, क्योंकि फेडरल एक सेटअप है उनका, जहां इन्फ्लेशन बढ़ने के काफी आसार है, इन्फ्लेशन बढ़ने की काफी उम्मीद है। रंजना जी, आपने बिल्कुल सही इस टॉपिक को उठाया है। अब हो क्या रहा है, जो टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ की बात ट्रंप साहब ने शुरू की है। अब रिटेलिएटरी टैरिफ तो लगेंगे। टैरिफ वॉर की तरफ यूएस दुनिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं उसका यूएस पे असर पड़ेगा। टैरिफ में होता क्या है, एक डबल एज स्वॉर्ड है टैरिफ। मान लीजिए $10 की आपके देश पे कोई चीज आ रही थी, आपने 40% टैरिफ लगा दिया, तो वो जो दूसरी इकोनॉमी आपको एक्सपोर्ट कर रही है उसको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आपके अपने सिटीजन को वो चीज $14 को मिलेगी। तो आपने किसका नुकसान किया? आपके अपने कंज्यूमर का नुकसान कर दिया टैरिफ लगा के, उसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ा दी। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसको अमेरिका पिछले 3 साल से बहुत परेशान है। अमेरिकन इकोनॉमी ने इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए हर तरह के यथासंभव प्रयास किए, तभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम कर पा रहे थे। अब ये टैरिफ वॉर वहां इन्फ्लेशन और बढ़ा देगी, क्योंकि इंपोर्ट वही चीजें की जाती थी जिसकी अमेरिका में खुद डेफिशिएंसी थी। तो आप एक डेफिशिएंट चीज इंपोर्ट कर रहे हो जो वहां रिक्वायर्ड है, तभी तो लोग इंपोर्ट करेंगे, एंड यू आर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन दैट। सो व्हाट यू आर डूइंग इज you are increasing inflation, and we all know there's a slowdown. So what would it lead to? This could even lead to stagnation in US, and we all know that we are into a global slowdown. So global slowdown may ultimately take the global economy into recession. तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही एक अलग दिशा में जा रही है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक थम नहीं रही है। ये था कि ट्रंप साहब आएंगे, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक उसको लेके क्लैरिटी और यही वजह है कि रूस यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट बढ़ने की भी आशंका है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी इन तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए।